आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में DU बोलते हैं। इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर में दे देता है ISD, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से भी देता है DBE। तो इनमें से कोई भी चीज़ दे, आप इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए एल्कीन है, डबल बॉन्डेड है, क्योंकि जहाँ भी इन वर्ड आता है आप हमेशा याद रखना कि वहाँ पर हमेशा डबल बॉन्ड होता है और इस अनसैचुरेशन को शो करता है। अनसैचुरेशन का मतलब ही होता है कि उसके पास इतने मॉलिक्यूल्स नहीं है कि वो अपने कंपाउंड को कन्वर्ट कर सके। H2 के साथ जैसे ही वो रिएक्ट करेगा तो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड पर मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड इन DU। ठीक है, तो देखो इसको फाइंड कैसे करते हैं। इसमें एक ट्रिक आप याद रखना, एवरी डबल बॉन्ड तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है कि एवरी डबल बॉन्ड विल बी इज इक्वल टू 1 DU। सेकंड इसका है एवरी ट्रिपल बॉन्ड will be 2 DU। और तीसरा ट्रिक है एवरी साइक्लिक कंपाउंड will be 1 DU। तो आप इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब जैसे आपको DU फाइंड करना है, ठीक है, तो देखिए DU को हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चंस दे दिया है, ये देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका दिया और बोला फाइंड DU। तो आप कैसे फाइंड करेंगे। जस्ट मैंने अभी आपको ये बताया कि एवरी डबल बॉन्ड, अब एवरी डबल बॉन्ड मतलब जितने भी क्वेश्चन में डबल बॉन्ड आएंगे हर एक के लिए 1 आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आया है और एक डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आया है, ठीक है। तो टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं 2। तो अगर एक डबल बॉन्ड के लिए 1 होगा तो दूसरे डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा 1 होगा, दोनों मिला के कितने 2। तो यहाँ पर DU इज इक्वल टू क्या हो गया, DU इज इक्वल टू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलिए या इंडेक्स हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोलिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलिए, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है। आगे मैं और एग्जांपल आपको बताती हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जैसे आपको दिया होगा, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, और इसमें पूछा कि कैलकुलेट DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इस कंपाउंड में। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और 1 2 3 टोटल 3 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमको फाइंड करना है। मैंने जस्ट अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताया था कि एवरी
डबल बॉन्ड विल बी 1 du, अगर डबल बॉन्ड है तो हमेशा 1 du रखेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 du रखेगा, और साइक्लिक है तो वो भी 1 du रखेगा। तो यहाँ पर जब हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना होगा du इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे 1 में, ठीक है, क्योंकि हर एक डबल बॉन्ड के लिए 1 du होता है। फिर प्लस लगाओ, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कितना है 1 है, तो 1 इंटू आप क्या करोगे 1। अब यहाँ पर देखो साइक्लिक कंपाउंड कितना है 1 है, तो यहाँ भी आप करोगे 1 इंटू 1, तो डी यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू 3 + 1 आपका कितना हो गया, सॉरी डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 होता है ना, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पे एक चीज़ आप सुधार लीजिएगा, डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका 2 होता है डी यू, और डबल बॉन्ड के लिए 1 होता है, साइक्लिक के लिए 1 होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, तो 3 2 5 और एक 6, यहाँ टोटल डी यू कितना आपका हो गया 6 हो गया। इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन पेपर में दिया होगा तो आप उसका अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। ISD पूछे, कुछ भी पूछे। मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन से ये दिया है। अब इसमें भी पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, और ये जो आपका कंपाउंड दिया है ये खुद साइक्लिक है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर सारा चीज़ दिया है। तो एक डबल बॉन्ड के लिए आपका 1 होता है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फटाफट डी यू फाइंड करो, तो यहाँ 2 हो गया, प्लस साइक्लिक कंपाउंड कितना है 1, तो यहाँ टोटल डी यू कितना हो गया, यहाँ टोटल डी यू हो गया 3। 2 किसके लिए है, डबल बॉन्ड के लिए, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के लिए, और यहाँ पर क्या है 1 साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से इसका हम डी यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, थोड़े से बड़े एग्जांपल भी क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। जैसे और देखिए एक एग्जांपल मैं और बताती हूँ, आप ट्राई करना क्वेश्चंस करने का। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे दिया हुआ है, CN है, यहाँ COOH है, और बोल रहा है कैलकुलेट DU, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको पूरा ओपन करना होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए ऐसे दे देता है, ठीक है। ये मैं आपको 4th एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये आपका 3rd है, ये आपका 2nd एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। अब यहाँ पर अल्टरनेट बॉन्ड दे दीजिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि कार्बन का टोटल वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 और यहाँ पर 1 4, क्योंकि कार्बन कभी भी नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा तो हमेशा वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही मैक्सिमम क्या, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही वो अटैच होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की टोटल वैलेंसी आपकी कितनी होती है 4 होती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी ध्यान से देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको पूरा ओपन कर लिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कितना है 1 2 3 1 2 3। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन में मेरा छूट गया है, यहाँ पीएच भी लिख लीजिए। पीएच से मतलब क्या है, यहाँ फेनिल ग्रुप से है, मतलब यहाँ पर देखो, ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ एक बॉन्ड लगेगा, यहाँ, ये आपका क्या है, पीएच को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया।
तो इसमें भी दिखा दीजिए। यहाँ पर एक बॉन्ड लगेगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड लगेगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड लगेगा। ठीक है, ये आपका फिनिल ग्रुप है C6H5, हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल बॉन्ड काउंट कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग एक चीज़, यहाँ पर डबल बॉन्ड कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखो इस केस में, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे 3 है। टोटल कितने हो गए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डबल बॉन्ड है। तो 7 इंटू 1, मैंने अभी जस्ट बताया था कि एवरी डबल बॉन्ड DU इज इक्वल टू 1, तो जितने भी डबल बॉन्ड होंगे सबके लिए DU 1 होगा। तो टोटल डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 इंटू 1 कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रिपल बॉन्ड देखिए, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कितना है, ट्रिपल बॉन्ड आपका केवल 1 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 इंटू 2, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितना होता है 2। अब यहाँ साइक्लिक कंपाउंड कितना है, एक साइक्लिक कंपाउंड ये है और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड ये है, प्लस आप कर दीजिए 2 इंटू 1, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी एवरी साइक्लिक कंपाउंड DU इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो जाएगा 7 + 2 + 2 7। ठीक है, 7 8 9 10 11, टोटल DU कितना हो गया 11, DU इज इक्वल टू। इस तरह से आप एवरी मॉलिक्यूल्स या एवरी कंपाउंड्स में DU फाइंड कर सकते हैं। DU निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही होगा। मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना DU निकालने के लिए। ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपका अक्सर DU के केस में गलत हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करते समय अक्सर आप गलती करते हो। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन ये दिया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया है। एक चीज़ और याद रखना, अगर क्वेश्चन आपको बॉन्ड पूरा ओपन करके दिया है तब तो ठीक है, और नहीं दिया है तो आप उसको पूरा ओपन कीजिए, नहीं तो आपका हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गलत हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमेशा क्वेश्चन में गलत हो जाएगा अगर आप उसको फाइंड आउट नहीं करोगे तो। देखो ये क्वेश्चन में ऐसे दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसने यहाँ का बॉन्ड ओपन नहीं किया और यहाँ का बॉन्ड नहीं ओपन किया, और क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट DU या फाइंड DU। ठीक है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ फाइंड करना है, या ISD बोल सकता है, या DEB बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, आपका कुछ निकनेम हो सकता है, इसी तरह इनका भी निकनेम है, तो किसी भी नाम से बोल दे, आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही फाइंड करना है। अब इसमें देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इस बेंजीन रिंग में जितने भी कंपाउंड, जितने भी आपके ग्रुप प्रेजेंट है, हम इनको ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन अल्टरनेट डबल बॉन्ड देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर C, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि C कभी भी नाइट्रोजन से जुड़ता है तो हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। C कभी भी नाइट्रोजन के साथ ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो डबल बॉन्ड बनाता है ज़्यादातर केस में, मैक्सिमम। लेकिन नाइट्रोजन के साथ तो मैक्सिमम आपका इसी तरह होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है, CHO। CHO के साथ इसका होगा तो C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 4, इसका भी कंप्लीट है, और ये तो ओपन करके दिया ही है, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड एक यहाँ पर है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद एक डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ है, एक डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ है, एक डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ है, तो टोटल डबल बॉन्ड कितने हो गए, तो एवरी डबल बॉन्ड DU इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 डबल बॉन्ड की संख्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से,
क्योंकि हर एक डबल बॉन्ड के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना नंबर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड में, आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 का। अब प्लस लगाइए यहाँ पर। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कितना है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ केवल एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर केवल एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 और एवरी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट 2 du, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितना है 1, और हर ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 होता है, तो 1 × 2 प्लस, अब यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड कितना है, तो यहाँ ऑलरेडी सिर्फ 1 साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ हो जाएगा 1 × एवरी साइक्लिक कंपाउंड du = 1, ठीक है। तो ये तुम्हारे डबल बॉन्ड के लिए था, ये तुम्हारे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड के लिए। तो टोटल कितना हो गया 5 + 2 + 1, तो 5 2 7, और वो कितना हो जाएगा 1 8। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया, यहाँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन टोटल कितना हो जाएगा 8। आप इस तरह से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और आपको बताती हूँ, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए। इसमें देखिए क्वेश्चंस दिया है, अब देखिए मैंने ये कंपाउंड बनाया है, अब इसमें आपको अनसेचुरेशन बताना, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होता है। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, फाइंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही एक छोटा सा ट्रिक बताया है, सीधे आप निकालो du = डबल बॉन्ड कितना है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है 8 है। तो 8 × क्या कर दो, एवरी डबल बॉन्ड, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, एवरी डबल बॉन्ड, ठीक है, du = 1। कितने भी डबल बॉन्ड हो, हर एक डबल बॉन्ड के लिए 1 होगा, तो आप पहले तो पूरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड काउंट करना कि कितने हैं, क्योंकि जितने होंगे उससे आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × क्या हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड कितने हैं 1 2 3 4, एवरी साइक्लिक कंपाउंड du = 1, तो टोटल कितने हो गए 4 × क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 4, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो du = क्या हो जाएगा 12, तो इसका du कितना आ गया 12, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी कंपाउंड दे दे, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस तरह से फाइंड करना है, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से फाइंड करना। मैं 1 2 एग्जांपल आपको और बता देती हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का।